प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। याकूब 4:10 में लिखा है। इस वचन पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। हालेलुया। बहुत सारे लोग, दुनिया के बहुत सारे लोग, अधिकतर लोग, आपको पता है कहाँ पे नम्र, वो कहाँ पे दीन होते हैं? बड़े लोगों के सामने। बड़े लोगों के सामने बहुत सारे लोग दीन बनते हैं ताकि उनसे कुछ पा सकें, उनसे कुछ मिल सके। प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति या फिर बड़ा ऑफिसर, कोई अफसर, कोई भी बड़ा व्यक्ति या बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है। जब छोटे लोग या फिर साधारण व्यक्ति उनके सामने जाते तो दीन बनते हैं। दीन बनने का अर्थ ये नहीं है कि हम उनके सामने झुक जाएं। प्रियो, बाइबल में परमेश्वर का वचन याकूब 4:10 में लिखा है जैसा कि दीन बनो परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने दीन बनो तो शिरोमणि बनाएगा। तो यदि हम परमेश्वर के वचन में जो पढ़ रहे हैं वो बात परमेश्वर के सामने ही होनी चाहिए। हालेलुया। मनुष्यों के सामने नहीं। दीन होने का अर्थ है कि आप परमेश्वर के अनुसार अपने स्वभाव में हो जाए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कहता है, मैं अपने मन में नम्र और दीन हूँ, मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हालेलुया। दीन होने का अर्थ ये नहीं है कि हम बड़े लोगों के सामने झुकें। हाँ, परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है, पौलुस लिखता है कि राजाओं का सम्मान करो, बड़े लोगों का आदर करो। आदर करना है, दीन नहीं बनना है प्रियो। क्योंकि दीन हम कब बन सकते हैं? जब हम परमेश्वर के सामने जाकर अपने आप को बदलना चाहते हैं, परमेश्वर के अनुसार बनाना चाहते हैं। क्योंकि व्यक्तियों के सामने, मनुष्यों के सामने दीन बनने से मनुष्य आपको बदल नहीं सकेगा, आपको बदल नहीं पाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं समझते हैं। जहाँ पे उनको दीन होना होता है वहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि नम्र हो जाते हैं। जहाँ पर आपको नम्र होना है वहाँ पे वो कोशिश करते हुए दीन होते हैं। एग्जैक्टली समझ नहीं आता है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें एक एक चीज़ को सिखाता है। हालेलुया। नम्र बनना, हाँ, मनुष्यों के साथ नम्रता का स्वभाव होना चाहिए। मनुष्यों के सामने आपको नम्र रहना चाहिए, प्रेम दिखाना चाहिए। लेकिन अगर हम दीन होना चाहते हैं, दीन होने का अर्थ है कि व्यक्ति को दीनता कब चाहिए होती है? जब एक व्यक्ति ईगो में आता है, जब एक व्यक्ति के अंदर घमंड होता है और उसको घमंड तोड़ करके दीन बनना होता है। तब परमेश्वर का वचन ये कहता है कि प्रभु के सामने अगर दीन बनना है तो प्रभु के सामने दीन बनना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं समझते और लोगों के सामने, बड़े लोगों के सामने दीन बनने की कोशिश करते हैं कि ताकि उनसे कुछ मिल जाए, परंतु वो नहीं पाते और इसी फिराक में रहते हैं कि कोई ना कोई बड़ी चीज़ हमें मिल जाए या फिर कोई तोहफ़ा मिल जाए या फिर हमारी तारीफ़ हो जाए बड़े लोगों के द्वारा। तो प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। दीन बनना है केवल प्रभु के सामने, लोगों के साथ आपको नम्र रहना है। हालेलुया। क्योंकि नम्रता, प्रभु ने कहा है कि लोगों के साथ में नम्र भाव से रहना। हालेलुया। नम्र भाव से रहना है। नम्रता आपको ये सिखाती है कि हमको लोगों के साथ में मिसबिहेवियर नहीं करना है, गलत नहीं बोलना है, गलत सुनकर भी हमें प्रेम से बात करनी है, भड़कना नहीं है, क्रोध नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं समझते, वो गुस्सा कर बैठते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है, अगर हम फॉलो करते हैं तो ब्लेसिंग हमारे पीछे आती है। हालेलुया। आशीष हमारे पीछे कब आती है? जब हम परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से फॉलो करते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को बना लेते हैं। और इन बातों को लोग नहीं समझते हैं, उन बातों से वंचित रह जाते हैं कि नम्र कहाँ बनना है, दीन कहाँ बनना है। हालेलुया। यदि हमारे अंदर ऐसी कोई चीज़ है जो परमेश्वर को नहीं पसंद है, ऐसी कोई बात, ऐसे कोई स्वभाव, ऐसे कोई नेचर, तो वो हमें परमेश्वर के सामने जाकर के दीन बन के वो हटाना है। प्रभु वहाँ से आपको उस जगह से छुड़ाएगा, उस चीज़ से छुड़ाएगा। लेकिन परमेश्वर के सामने हमें दीन होना है, मनुष्यों के सामने दीन नहीं होना है प्रियो। क्योंकि मनुष्य आपको नहीं बदल सकता, आपके स्वभाव को नहीं बदल सकता, आपकी बातों को नहीं बदल सकता, आपके अंदर की कमज़ोरियों को नहीं हटा सकता। लेकिन प्रभु के सामने जब आप दीन बनोगे, परमेश्वर आपको, हालेलुया, उससे छुड़ाएगा। और नम्र आपको मनुष्यों के सामने रहना है। हालेलुया। प्रभु के सामने दीन बनना है प्रियो। दीन बनने की चाबी यही है कि यदि ऐसी कोई बात जो परमेश्वर को नहीं पसंद है, आपको प्रभु के सामने जाके दीन बनना है।
प्रभु का आत्मा आपको बताएगा, अगुवाई करेगा। जब आप प्रभु की आत्मा के साथ चलेंगे, आपको प्रभु का आत्मा बताएगा कि आपको कैसे दिन बनना है। हालेलुया। क्योंकि आत्मा ही है जो हमें सिखाता है कि हम कैसे चलें। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा के अनुसार ही हम चलेंगे, तब हम परमेश्वर की इच्छा को समझ पाएंगे, दिन बनने की बात को समझ पाएंगे, नम्र होने की बात को समझ पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।